हाँ सर। चलो शुरू करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? थर्मल एक्सपेंशन, पहली चीज तो थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है? सर हीट की वजह से होता है। मतलब अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, है ना, तो उसका साइज भी बढ़ता है ना, जनरली। ऐसा जरूरी हो ये, ऐसा मतलब हो ही ये जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने जनरली लिखा। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, ऐसा जनरली होता है ना। बट ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। आइस जब वाटर बनता है तो वो एक्सपैंड होने के बजाय वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। ये तो पता है तुम लोगों को। हाँ सर, 4 डिग्रीज तक। यस, तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे जनरली लिखा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो एक्सपेंशन जो होगा, है ना, एक्सपेंशन कितने तरह का होगा? एक्सपेंशन विल बी ऑफ, तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, है ना। थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट। तो थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स जो होंगे वो होंगे तीन। क्या क्या? थर्मल एक्सपेंशन के टाइप्स जो होंगे वो तीन होंगे। एक तो होगा लीनियर, ठीक है, नंबर टू एरियल, और नंबर थ्री वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, बारी बारी से सबको देखेंगे। ठीक है, यहां तक लिख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सबसे पहले बात होगी हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन की। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक रॉड है, ठीक है, रॉड है जिसका लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? टेम्परेचर मान लेते हैं टी है, अभी जो टेम्परेचर है टी है। ठीक है, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, फ्री टू एक्सपैंड है। हमने क्या किया, टेम्परेचर इसका, टेम्परेचर बढ़ा दिया। कितने से? लेट अस से dt अमाउंट से बढ़ा दिया। तो इसका लेंथ जो हो जाएगा, नया वाला लेंथ, वो हो जाएगा L प्लस DL। तो इंक्रीज जो हुआ, ये कितना हुआ इंक्रीज? ये इंक्रीज हुआ, है ना। सर आप एक बार ऊपर जा सकते। एक मिनट मैं कंप्लीट कर देता हूँ, फिर चलते हैं ऊपर। तो ये जो है DL, इंक्रीज इन लेंथ, ये पाया गया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ है ना। और जो DL है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर भी है। ठीक है, तो जब इन दोनों को मिलाओगे तो हमारे पास आएगा DL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू LDT। ठीक है, और जब ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो DL इज इक्वल टू अल्फा LDT आएगा, वेयर अल्फा को हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां से ना एल वाले टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो डी एल बाई एल को अलग कर लिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आया मेरे पास, देखो राइट साइड में, अल्फा डी टी, है ना। अब इसको हम कर देते हैं इंटीग्रेट प्रॉपर लिमिट्स के साथ। तो एल को एल इनिशियल लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एल फाइनल अपर लिमिट
डी टी, यहाँ पे T1 लिखूंगा, यहाँ पे T2 लिखूंगा, चलेगा? मतलब T इनिशियल T फाइनल, कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर। है ना? अब मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट। तो dl बाई एल का इंटीग्रेशन अगर तुम्हें याद हो, याद है dl बाई एल का इंटीग्रेशन? बोलो। सर सर LNL होगा ना? एल एन एल है कि नहीं? चलो बढ़िया। तो एल एन एल, एल इनिशियल से एल फाइनल इज इक्वल टू अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, टी इनिशियल से टी फाइनल। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास कितना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा मैं, तो मैं डायरेक्टली ले देता हूँ, अब इसको मैं कर नहीं रहा हूँ। एल एन एल एफ, बोलो, माइनस एल एन एल आई, ऐसा लिखेंगे क्या? अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल, फाइनल टेम्परेचर है ना, टी एफ टी आई इनिशियल टेम्परेचर। इसको क्या लिखोगे बताओ? अरे बोलो ना। सर LNF बाय एल एफ बाई एल आई, ये सब भी बताना पड़ेगा, तुम भूल गए हो? नहीं सर। तो बोलते क्यों नहीं हो? टी आई टी एफ, ये सब तुमको सिखाऊंगा अब मैं बैठ के, एल एन ए वाई बी, एल एन ए माइनस बी, ये सब तो अब तुमको खुद से आना चाहिए, बेसिक मैथ्स। चलो, अब अगर अगर अल्फा कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं, हम ले सकते हैं क्या? हाँ सर। तो अल्फा अगर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बच गया? डी टी बच गया। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा अपनी, बताओ जल्दी से। टी होगा। टी होगा। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो उसको टेकन आउट। ठीक है, इसमें कोई परेशानी किसी को? चलो, तो डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया, अपर लिमिट टी एफ, लोअर लिमिट क्या? टी आई। तो इसको ऐसा लिखूं, अल्फा इंटू टी एफ माइनस टी आई लिखूं, बोलो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा टी, और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बताओ? लेफ्ट हैंड साइड पे ये है एल एन एल एफ बाई एल आई। ठीक है, तो मैं ऐसा लिखूं, एल एन एल एफ बाई एल आई इक्वल्स अल्फा डेल्टा टी। यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आएगा एल एफ बाई एल आई इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। बोलो। अरे ठीक है कि गड़बड़ है? ठीक है। हाँ सर। ठीक है सर। चलो, तो एल एफ इज इक्वल टू एल आई ई टू द पावर अल्फा डेल्टा टी। अब मैं क्या करूंगा, एक्सपेंशन करूंगा। ठीक है, कौन से टर्म का? ई टू द पावर एक्स। पता है क्या, ई टू द पावर एक्स जो होता है वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है ना सबको? हाँ सर। एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये मालूम है सबको? हाँ सर। चलो, तो उसको एक्सपेंड कर दो जरा, तो क्या होगा जल्दी बताओ? एल एफ इज इक्वल टू, बोलो। सर LI into bracket 1, 1 plus alpha delta t यस, plus alpha delta t whole square by 2 factorial, और ऐसा चलता जाएगा। एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। हाँ सर। अच्छा, गुड। अब जनरली क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, अल्फा डेल्टा टी बहुत छोटा होता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, कलर गड़बड़ हो गया। जनरली अल्फा डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल,
तो हम क्या करेंगे, अगर बहुत छोटा है तो क्या करेंगे बताओ, बोलो। सर हायर पावर यस, हायर पावर्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है, इग्नोर हायर पावर्स। यानी कि ये स्क्वायर स्क्वायर वाला, ये इसके आगे वाले टर्म्स को हटा दो, ठीक है ना, ठीक है, बोलो, ये बोलो ना। हाँ सर। तो ये हमने कर दिया इग्नोर। तो हमारे पास क्या आया, L फाइनल लेंथ इज इक्वल टू L इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, समझ में आ रही बात, बोलो। हाँ सर। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कब यूज करेंगे, जब यूज व्हेन, कब यूज करेंगे, अल्फा कांस्टेंट एंड वेरी स्मॉल, ठीक है, बोलो। हाँ सर। अदरवाइज वो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, समझ गए। हाँ सर। चलो आगे आता है हमारे पास एरियल एक्सपेंशन, ठीक है, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है, एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो, इसको कैसे करेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक ये है, एक मटेरियल है ना, ठीक है, मटेरियल है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, जिसके डायमेंशंस लेटर से ये L1 है और ये क्या है, L2 है, ठीक है, बोलो, अरे बताओ। हाँ सर। तो चलो मान लेते हैं कि इसको हीट किया गया, ठीक है, अभी टेम्परेचर T है, ठीक है, हीट किया गया, तो ये एक्स एक्सिस है, ये मान लेते हैं ये वाई एक्सिस है, ठीक है, लेटर से एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है, तो इसका ये वाला जो लेंथ हो जाएगा ये कुछ अमाउंट से बढ़ेगा, है ना, लेटर से ये है L1 डैश, ठीक, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी कुछ लेंथ बढ़ेगा मानते हो, बोलो। हाँ सर। तो ये वाला लेंथ को मान लेते हैं हम L2 डैश, ठीक, बोलो, कोई परेशानी। नहीं सर। तो ये मेरा नया वाला रेक्टेंगुलर स्लैब है, एरिया बढ़ गया इसका, दिख रहा है, अरे बोलो। हाँ सर। तो x के लॉन्ग डिफरेंट अमाउंट से बढ़ा है, y के लॉन्ग डिफरेंट अमाउंट से बढ़ा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस से इसके अलॉन्ग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और इसके अलॉन्ग कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है, समझ गए, बोलो, है ना। ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्लैब है, ठीक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सॉरी लीनियर एक्सपेंशन अलोंग, ठीक है,
along x is कितना, अल्फा 1 है ना, एंड along y कितना है, बोलो बोलो, अल्फा 2। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं। अब चलो नया वाला एरिया लिखेंगे। नया वाला एरिया क्या होगा बताओ जरा, बोलो, L1 डैश L2 डैश, अरे बोलो हाँ कि ना। हाँ सर। हाँ चलो पुराने वाले फॉर्मूला से L1 डैश की वैल्यू बोलो, बताओ L1 डैश की वो वैल्यू। सर L1 e रेस टू नहीं ई अल्फा। नहीं, ई नहीं यूज करना है, ई यूज नहीं करना है। अभी मान लो अल्फा अल्फा 1 और अल्फा 2 और कांस्टेंट्स आर वेरी स्मॉल। अच्छा सर, तो फिर L1 dash is equal to L1 into bracket 1 plus alpha delta। तो अल्फा 1 डेल्टा टी चलेगा। सर वैसे ही L2 डैश क्या हो जाएगा, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी हाँ सर। हो जाएगा। चलो हाँ अब इसको लिख लेता हूँ L1 L2, ये मेरा पुराना एरिया हो जाएगा क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ अब सर। इसको ब्रैकेट लिखो, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 2 डेल्टा टी, अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ठीक है, बोलो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया फाइनल। ये जो है ये मेरा क्या है, L1 L2, अरे बोलो, इनिशियल उसका इनिशियल एरिया है 1 प्लस डेल्टा टी, अगर कॉमन लोगे तो आएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर। अब इस पे फोकस करते हैं, किस पे, इस वाले पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखना, इस पे फोकस करोगे तो ये क्या है, ये बहुत छोटा हो जाएगा क्या, क्योंकि अल्फा 1 भी बहुत छोटा है, अल्फा 2 भी बहुत छोटा है। तो अल्फा 1 अल्फा 2 क्या हो जाएगा, बोलो। सर नेग्लिजिबल। यस, अल्फा 1 वेरी स्मॉल, अल्फा 2 भी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो अल्फा 1 अल्फा 2 वेरी वेरी स्मॉल, और डेल्टा टी को बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, डेल्टा टी नॉट टू बिग। तो ये जो टर्म है बहुत छोटा हो जाएगा क्या, अल्फा 1 अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, है ना, विल बी नेग्लिजिबल, है कि नहीं, बोलो। तो इसको हम लोग कर सकते हैं इग्नोर, नहीं, इसको हम लोग सेफली इग्नोर कर सकते हैं। समझ में आया, तो बस हमारे पास क्या बचा बताओ, एरिया फाइनल कितना लिखूं बताओ, बोलो। अरे बोलो ना। सर इनिशियल एरिया इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, बराबर है। तो हाँ ये जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड बीटा। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ, बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है ये, एरियल एक्सपेंशन। यस, कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। जनरली अल्फा 1 और अल्फा 2 हमारे पर्पसेस के लिए दिया रहेगा सेम। ठीक है, क्या समझे, जनरली
α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू अल्फा, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, बोलो। सर 12 सर 12। 2 अल्फा हो जाएगी, 2 अल्फा हो जाएगी। समझ में आई बात? हाँ सर। कोई परेशानी इसमें? नहीं सर। है ना? ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स। फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, सेम हो। सेम। है ना? पढ़ा है केमिस्ट्री में, पढ़ा होगा थोड़ा बहुत आइसोट्रोपिक मटेरियल्स के बारे में। सॉलिड स्टेट में नहीं पढ़ा है? सर अभी आप जब बोल रहे थे तो थोड़ा गेस कर पाया था। चलो इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। सर आप ऊपर जा सकते हैं। चलो तो अब जो है ये तो हो गया सुपरफिशियल या एरियल के लिए। अब हम करते हैं क्या, किसके लिए, वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन। ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसमें भी वैसा ही होगा। अगर α1 α2 α3 है, ठीक है, और क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, अलोंग अलोंग किधर, अलोंग मान लो x y and z एक्सेस रेस्पेक्टिवली। इसको भी अभी प्रूव कर सकते हो, जैसे अभी किया ना, तो हम लोग बोलते हैं गामा। गामा मतलब क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, ये क्या होगा, गेस कर सकते हो तुम लोग, गेस कर सकते हो? हाँ सर। क्या बताओ? सर VF इक्वल टू VI इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। हाँ नहीं वो तो है, मतलब बट गामा की वैल्यू क्या होगी, α1 प्लस टू प्लस α2 प्लस α3। α2 प्लस α3। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्या होगा, 3 अल्फा। कैसे मटेरियल्स के लिए, इफ α1 इज इक्वल टू α2 इज इक्वल टू α3, ये सब बराबर अगर हो तो, है कि नहीं? तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखोगे, ऐसा लिखोगे, VF इज इक्वल टू VI 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, ऐसा लिखोगे क्या, बोलो? अरे हाँ कि ना, हाँ हाँ सर। सर। है ना, सिंपल है, इजी है कि नहीं है? हाँ सर। चलो लिख लो इसको जल्दी से। चलो तो ये अब वापस देखते हैं आगे, है ना। मान लो ये डिस्क है, डिस्क दिख रहा है, बोलो। इस डिस्क में एक सर्कुलर होल है, दिख रहा है क्या ये होल तुम लोगों को? हाँ हाँ सर। सर। तो अब सवाल उठता है कि अगर मैं इसको गर्म करूंगा, ठीक है, अगर मैं गर्म करूंगा तो ये होल जो है, ये होल छोटा होगा कि बड़ा होगा, क्या लगता है तुम सर लोगों को? बड़ा होगा। बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा, क्या गुरु? हाँ सर बड़ा होगा। बाकी लोग क्या लगता है, मोटा होगा। क्या होगा? बड़ा होगा। विल इट गेट बिगर और स्मॉलर? ये जो होल है डिस्क के अंदर, जो होल है, ये छोटा होगा कि बड़ा होगा when the temperature rises? बोलो। सर छोटा होगा ना। बट क्या होगा? चलो जो भी कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं मैं, ये होल जो है ये बड़ा होगा, इसका आंसर जो है
बड़ा होगा। थोड़ा स्ट्रेंज है बट ऐसा ही होता है, ठीक है। द होल विल गेट बिगर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो कैसा होता है, वो यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब समझते हो? एक ही डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब क्या है अच्छा। अभी मैं समझा देता हूँ, है ना। इट टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। समझ रहे हो? देखो ये डायग्राम देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है। सिर्फ वो एक ही डायरेक्शन में होगा। जैसे ये मेरा डिस्क है ना, डिस्क विद अ होल। तो अगर वो फैलेगा तो ऐसा फैलेगा, समझ रहे हो? ये हाँ भी फैलेगा, ये भी ऐसा ही फैलेगा, समझ रहे हो? आई बात समझ? ऐसा नहीं होगा कि इधर बाहर की तरफ फैल रहा है और इधर अंदर की तरफ फैल रहा है, समझ रहे हो? ये नहीं होता है। येलो वाला डायग्राम गलत है, समझ रहे हो? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इज यूनिडायरेक्शनल। इट इज अ फोटोग्राफिक एक्सपेंशन। फोटोग्राफिक समझते हो ना? अगर तुम एक छोटा सा फोटो लिए, ठीक है, अगर वो छोटा सा फोटो लिया तुमने, ठीक है, लेट्स से ऐसा फोटो लिया और उस फोटो का साइज बड़ा किया, तो साइज बड़ा किया तो ये होल भी बड़ा होगा ना, समझ रहे हो? इसी फोटो को अगर बड़े साइज में देखोगे, जूम जूम इन करके देखोगे तो क्या लगेगा, ये होल छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा? सर बड़ा। बड़ा हो बड़ा जाएगा ना, होगा। नहीं समझे? ऐसा कुछ हाँ हो जाएगा, सर। नहीं सब कुछ बड़ा हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? हाँ सर। तो ये होल जो थर्मल क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। क्लियर है? हाँ बोलो। सर। चलो ठीक है, यहां तक लिखो। अगला टॉपिक है थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन अ रॉड, ठीक है। रॉड में एक रॉड है ना, उसमें थर्मल स्ट्रेस कैसे डेवलप होता है। रॉड को ना दो वॉल्स के बीच में हमने ये करके रखा है। दो वॉल्स के बीच में क्या करके रखा है? फिक्स करके रखा है, ठीक है। रॉड का लेंथ है L और अभी है टेम्परेचर T, ठीक है। ये दिख रहा है क्या सबको डायग्राम? बोलो। हाँ सर। सबको दिख रहा है? अभी जो है मान लेते हैं एट दिस मोमेंट, मान लेते हैं टेंशन अभी नहीं है रॉड में, टेंशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं है, नियरली जीरो है। टेंशन और कंप्रेशन इन द रॉड इज नियरली जीरो, ठीक है बट बहुत कम है, ऐसा मान लेते हैं अभी, ठीक है। बोलो। बस रॉड क्या हल्का सा अटका हुआ है, मतलब ये रॉड जो है बस इसको थोड़ा सा सपोर्ट मिला हुआ है। अभी रॉड स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड नहीं है अभी इस मोमेंट पे, ऐसा मान लेते हैं। किस टेम्परेचर पे? टेम्परेचर T पे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। ये लिखो, ये लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हमने इसको किया हीट, ठीक है। हमने ये रॉड को हीट किया और टेम्परेचर कितने से बढ़ गया? डेल्टा T से, लेटेस्ट से, ठीक है। बोलो, कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। अच्छा, तो इस हीटिंग की वजह से, इस हीटिंग की वजह से इसका लेंथ बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? हाँ सर। लेंथ कितने से बढ़ना चाहिए था? याद करो।
अगर इसको फ्री छोड़ते तो क्या होता है, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। एल इनिशियल कितना है 1 एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो इसका लेंथ जो है क्या होता है, नया लेंथ एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी होता ना, हाँ सर। यानी एल अल्फा डेल्टा टी जो है इतना बढ़ना चाहिए था लेंथ उसका, नहीं। हाँ सर। लेकिन ये जो सपोर्ट्स जो यहाँ पे हमने लगा रखे हैं, सपोर्ट्स ने इसको अलाउ नहीं किया लेंथ को बढ़ने, लेंथ बढ़ने नहीं दिया, समझ रहे हो, हाँ बोलो। सर। हाँ सर। सपोर्ट्स ने इसका लेंथ जो है सॉरी वो बढ़ने नहीं दिया, है ना। तो लेंथ होना चाहिए था एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन लेंथ रह गया कितना, लेंथ कितना रह गया, एल ही होगा ना। लेंथ तो एल ही रह गया, समझ गए, अरे बोलो। हाँ सर। मतलब लेंथ होना चाहिए था एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन लेंथ रह गया कितना, एल। एल ही रह गया, समझ गए, है ना। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, यहाँ पे एक स्ट्रेन डेवलप हुआ, है ना, याद है, स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है कि भूल गए, याद है स्ट्रेन सर। याद है ना। स्ट्रेन किस तरह का स्ट्रेन है, पॉजिटिव स्ट्रेन है, नेगेटिव स्ट्रेन है, कंप्रेसिव स्ट्रेन है या टेंसाइल स्ट्रेन है, सर कॉम्प्रेसिव। कंप्रेसिव है ना। एक कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हुआ, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हुआ। क्यों कंप्रेसिव हुआ, क्योंकि लेंथ ज्यादा होना चाहिए था उस टेम्परेचर पे, लेकिन लेंथ एल ही रह गया, समझ रहे हो, हमारी बात समझ, बोलो। हाँ सर। चलो लिखो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो लेंथ होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, अगर नेचुरली उसको बढ़ने देते तो कितना लेंथ होना चाहिए था, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन एक्चुअल लेंथ कितना है, एल रह गया, है ना। तो ये जो वॉल्स हैं उनकी वजह से कितना शॉर्टनिंग हुआ, शॉर्टनिंग इन लेंथ कितना हुआ, देखो वॉल्स के प्रेजेंस से कितना शॉर्टनिंग लेंथ हुआ, ये आया क्या समझ में, हाँ सर। एल अल्फा डेल्टा टी ठीक है। तो स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन इज इक्वल टू, ये शॉर्टनिंग इन लेंथ एल अल्फा डेल्टा टी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कितना आया बताओ, अल्फा डेल्टा टी, समझ गए बोलो। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, क्या पढ़ा है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन कुछ पढ़ा है क्या, अरे बोलो ना। सर यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉडुलस पढ़ा है, तो स्ट्रेस कितना हो गया बताओ, इस फॉर्मूले से अगर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस है तो स्ट्रेस कितना हो गया बताओ, स्ट्रेस इज इक्वल टू बोलो, अरे कितना हुआ, y इंटू स्ट्रेन हुआ, स्ट्रेन कितना अल्फा डेल्टा टी, तो स्ट्रेस डेवलप्ड इज y अल्फा सॉरी डेल्टा टी, ये है हमारा थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड। किस तरह का स्ट्रेस है ये, टेंसाइल है कंप्रेसिव है, सर कंप्रेसिव। कंप्रेसिव स्ट्रेस है ना। वॉल्स ने ऐसा फोर्स लगा रखा है, वॉल्स ने जो फोर्स लगा रखा है वो कैसा लगा रखा है, इस तरह से दोनों एंड से ऐसा फोर्स लगा रखा है इसके अंदर, ताकि ये बढ़ नहीं पा रहा है ना, लंबा नहीं हो पा रहा है कि नहीं, हाँ सर। है ना। हाँ तो सर। ये स्ट्रेस डेवलप्ड इज y अल्फा डेल्टा टी एंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इज कंप्रेसिव, इट्स नॉट टेंसाइल, समझ गए, अरे समझ में आया कि नहीं, हाँ हाँ सर। सर। है ना, लिख लो।
चलो अगला टॉपिक है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसको लिखो जरा, चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ये डायग्राम बनाओ। ठीक है, डायग्राम बना रहे हो सारे, इसको बनाओ। मान लो यहाँ पे ये एक मेटल रॉड है, लाइट मेटल रॉड है, इसमें मास नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पेंडुलम का बॉब है ये। ठीक है, कोई परेशानी? तो टाइम पीरियड कितना होता है हमारा, बताओ जरा। 2π√L/g, ये तो सिखाया ही है तुम लोग को, है ना। L ये वाला लेंथ है ना। बोलो। हाँ तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, लेट अस से टेम्परेचर बढ़ जाता है डेल्टा थीटा से, तो नया वाला टाइम पीरियड होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो मेटल है, मेटल का लेंथ चेंज होगा ना। बोलो, नया वाला लेंथ क्या हो जाएगा, L इंटू 1+α∆θ। भाई जी मानते हो? अरे बोलो, हाँ आगे ना, क्योंकि वो मेटल है, मेटल है तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा ना, तो लेंथ बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर बढ़ाया, टेम्परेचर कितने से बढ़ाया, डेल्टा टी की जगह मैंने डेल्टा थीटा लिखा है, डेल्टा थीटा है ना, डेल्टा थीटा इज माई इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, बोलो, कोई परेशानी? नहीं सर। नहीं सर। चलो अब मैं डिवाइड करता हूँ दोनों को, तो T'/T नया टाइम पीरियड डिवाइड बाय पुराना टाइम पीरियड इज इक्वल, सब कुछ कट जाएगा, खाली क्या बचेगा, 1+α∆θ, ये बचेगा। समझ गए क्या? देखो तो सब कुछ कट जाएगा, हाँ सर। है ना। इसको मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख सकता हूँ क्या? इसको मैं ऐसा लिखूं, बताओ, 1+α∆θ का पावर 1/2 लिख सकता हूँ। हाँ सर। 1+α∆θ का पावर 1/2 याद है तुम लोगों को, 1+x⁴n। क्या लिखता हूं मैं, 1+x⁴n क्या लिखूं, अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो 1+nx लिखता हूं मैं। बोलो, अगर x 1 से बहुत छोटा हो तो, याद है कि भूल गए हो तुम लोग? तो अगर α∆θ सॉरी बहुत छोटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1+1/2 α∆θ। लेकिन ये कब वैलिड है, कब वैलिड है ये? अरे बोलते क्यों नहीं तुम लोग? जब सर अल्फा 1 से थीटा लेस देन, वेरी लेस देन 1। α∆θ बहुत छोटा होगा। अल्फा जनरली बहुत छोटा होता है, 10⁻⁵ का पावर होता है उसमें, और डेल्टा थीटा मान लो 10-20 डिग्री है, तो ये भी बहुत छोटा ही होगा, होगा ना छोटा ये। हाँ सर। हाँ सर। तो ये है हमारे पास, लिखो इसको, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया, ये T'/T इज इक्वल टू क्या आया, 1+1/2 α∆t। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर। चलो इसको मैं इस साइड ले आता हूँ 1 को, तो T'/T -1 इज इक्वल टू 1/2 α∆θ। ठीक है, वो डेल्टा थीटा ये है ना। कोई परेशानी इसमें? बोलो। T'-T/T इज इक्वल टू α∆θ/2। कोई परेशानी इसमें? बोलो। तो T'-T क्या हो गया, ये मेरा हो गया डेल्टा टी, चेंज इन टाइम पीरियड, यस, इज इक्वल टू 1/2 T∝∆θ। टी क्या है यहाँ पे, बोलो। सर चेंज इन टाइम पीरियड। नहीं, टी टी टी, डेल्टा टी नहीं, डेल्टा टी है चेंज इन टाइम पीरियड, टी क्या है यहाँ, इनिशियल टाइम। ओरिजिनल टाइम पीरियड है कि नहीं, और डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है मेरा चेंज इन
टेम्परेचर समझ में आया क्या? अरे बोलो ना रे, हाँ हाँ सर। सर। लिखो लिखो। तो ये बॉक्स वाला फॉर्मूला याद रखना है अपने को, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब आता है हमारे पास अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है? अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहने का मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक वेसल है और ये लिक्विड है, ठीक है? वेसल के अंदर एक लिक्विड है, कोई परेशानी इसमें यहाँ तक? तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा और वेसल भी एक्सपैंड करेगा, ठीक है? लिक्विड भी एक्सपैंड करेगा और वेसल भी एक्सपैंड करेगा। हाँ सर। बोलो, है ना? बोथ विल एक्सपैंड। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब क्या है कि वेसल के एक्सपैंड करने की वजह से, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं वेसल की एक्सपैंड करने की वजह से ऐसा तुमको दिखेगा कि लिक्विड ना कम एक्सपैंड किया है, नहीं? बोलो, जैसे मान लो ये वेसल है, वेसल के अंदर लिक्विड है, नहीं? तो ये हाइट मान लो h है, लिक्विड का हाइट h है। अब टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो अगर मान लो वेसल एक्सपैंड नहीं किया होता तो लिक्विड खाली, अगर लिक्विड एक्सपैंड किया होता तो ये कुछ हाइट h डैश तक जाता, नहीं? बोलो, अरे हाँ की ना? हाँ सर। लेकिन अगर वेसल भी एक्सपैंड करेगा तो ये हाइट जो लिक्विड बढ़ेगा, राइज करेगा, वो h डैश होगा या h डैश से कम होगा? सर h डैश से कम होगा। कम होगा ना? यानी कि मुझे क्या दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है कि लिक्विड ने कम, मैं अगर देखूंगा नेकेड आई से देखूंगा, अगर मेरे पास कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये सब नहीं है, तो मुझे क्या दिखेगा कि मैं तो यही समझूंगा ना कि लिक्विड कम एक्सपैंड किया है, समझ रहे हो? हाँ सर सर। हाँ, सर आप 1 मिनट ऊपर जा सकते हैं? मतलब मुझे तो यही दिखेगा ना कि लिक्विड कम एक्सपैंड किया है, नहीं? क्योंकि हाइट जो अभी जो लिक्विड की हाइट होगी ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ द वेसल विल बी लेस देन h डैश। समझ में आ रहा बात? हाँ हाँ सर। सर। तो मुझे क्या, मुझे तो ये लगेगा ना कि लिक्विड उतना एक्सपैंड नहीं किया, मुझे तो ये लगेगा ना कि लिक्विड कम एक्सपैंड किया, नहीं? हाँ सर। while actually क्या है, एक्चुअली द लिक्विड हैज एक्सपेंडेड मोर। समझ में आई बात मेरी, क्या कह रहा हूं मैं? वो वेसल के एक्सपेंशन की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो कम एक्सपैंड किया, बट वो एक्चुअली एक्सपैंड ज्यादा किया है, समझे? सर हाँ, सर आप ऊपर जा सकते हो 1 मिनट? एक मिनट, पहले ये बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? लिखो हाँ मत अभी, सर। ठीक है ना? तो अब ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला याद रखना है? अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब जो हमको दिख रहा है किसका, लिक्विड का, वो होगा गामा लिक्विड माइनस गामा ऑफ द वेसल। समझ गए? बोलो, जो अपैरेंट कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिखेगा दैट इज गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ द वेसल, ठीक है? सिंपल है, बहुत ही आसान, लल्लू। अपन आगे बढ़ते हैं। अब डेंसिटी का चेंज निकालना है, ये भी बहुत ही आसान है, ठीक है? डेंसिटी का चेंज निकालना है तो देखना बहुत ही इजी है। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम कितना है, v नॉट है, और डेंसिटी कितनी है, रो नॉट है। कितने टेम्परेचर पे, थीटा टेम्परेचर। अब नई वाली डेंसिटी मान लो रो है, ठीक है? नई वाली डेंसिटी मान लो कितनी है, रो है, ठीक? और टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया है थीटा प्लस डेल्टा थीटा, ये मेरा नया वाला टेम्परेचर, ठीक है? अब दोनों केसेस में मास तो सेम ही रहेगा ना, ऑब्जेक्ट जो है उसका मास तो सेम है,
तो इनिशियली मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इनिशियल मास कितना बताओ, रो नॉट इंटू वी नॉट, और फाइनल मास हो जाएगा रो इंटू नया वाला वॉल्यूम। नया वाला वॉल्यूम कितना है बोलो, वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। बोलो हाँ कि ना। वी नॉट कट गया क्या गुरु, तो क्या आया यहाँ पे, डेल्टा थीटा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो रो की वैल्यू क्या आई बोलो, रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। ये तुम्हारी नई वाली डेंसिटी, ठीक है। इसको लिख डालो जरा फटाक से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है, नई वाली डेंसिटी का, ठीक है। अगर इसी चीज को मुझे लिखना हो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखो रीअरेंज करके 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा टू द पावर -1 लिख सकता हूँ। अरे हाँ कि ना, हाँ सर। है ना, लिख सकता हूँ। और इसी चीज को अगर गामा डेल्टा थीटा बहुत छोटा हो, किससे बोलो, अभी तो कराया है। गामा डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा हो, किससे छोटा हो, 1 से छोटा हो, तो मैं 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। कौन सा, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। जब x बहुत छोटा हो 1 से, तो इसी को n कितना है हमारे पास -1, और x मेरा ये है। अगर गामा डेल्टा थीटा बहुत छोटा हुआ, जो कि जनरली होता है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रीअरेंज करके, बोलिए। लेकिन अगर गामा डेल्टा थीटा नॉट टू स्मॉल, तो यू हैव टू स्टिक टू द प्रीवियस फॉर्मूला। समझ में आया बात, अरे बोलो ना, नॉट टू स्मॉल, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, रो इज इक्वल टू रो नॉट बाई 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। समझ में आई बात, हाँ सर। नहीं तो ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला कब करेंगे, आद्या जी बताइए कब करेंगे, जब गामा डेल्टा थीटा इज वेरी लेस देन 1। बहुत छोटा होगा, लेस देन 1 नहीं, बहुत छोटा, लेस देन, ऐसा 10⁻⁵, 10⁻⁴, ऐसा। समझ गए। तो ये आज हमारा हो गया पूरा थियरी खत्म, ये चैप्टर का थर्मल एक्सपेंशन 1 शॉट, ठीक है, खत्म, एवरीथिंग ओवर। अब सब सिर्फ सवाल बनाना है, सवाल अपन बनाएंगे अब अगली क्लास में, ठीक है। तो HCV से कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पहले HCV से ही करेंगे, फिर अपन देखेंगे।